इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा, श्री राज कुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जगत पूज्य परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। अतीत में किसने क्या किया है, अतीत में तुम क्या हो, धर्म उसका हिसाब नहीं रखता है। संसार कहता है कि अतीत में तुमने क्या किया है, अतीत में तुम कैसे थे, वैसा ही तुम्हें संसार में फल मिलेगा। जैन शास्त्रों में संसार को औदैक भाव कहा है। औदैक भाव का अर्थ होता है जो कुछ हमने अपने अतीत में किया है वही तुम्हें वर्तमान में फल मिलेगा। संसार एक मजदूरी सिस्टम पर चलता है। मजदूर मजदूरी करता है, उसके अनुसार उसे शाम को पैसा मिलता है। ऐसा ही संसार में जीने वाले जितने लोग होते हैं, ये अतीत में उन्होंने कितनी मजदूरी की है, कितने अच्छे बुरे कार्य किए हैं, कर्म उन्हें वर्तमान में वैसा ही स्थान वैसी गति दे देता है। जो कुछ भी अपने पास है सब आज का नहीं है, अतीत का है। आज जो भी वर्तमान में हम दिख रहे हैं वो आज हमारे वर्तमान की कमाई नहीं है, अतीत की कमाई है। हम जहां से दौड़ते दौड़ते चले हैं उस दौड़ में जो हमने कमाई की है उसका फल तुम्हें मिला कि तुम आज जो भी हो अतीत के किए हुए कृत्य पर। यदि आप सुखी हैं
तो आप अतीत के अच्छे आदमी थे, धर्मात्मा नहीं। अच्छे आदमी में और धर्मात्मा में अंतर है। वो धर्मात्मा की बहस अपन बाद में करेंगे। यदि आप कैसे थे कल, तो हमें आज अपने आप को देखना पड़ेगा कि आज तुम अपने आप को कैसा महसूस करते हो। अपने आप को सुखी महसूस करते हो या दुखी? अपने मन को शांत महसूस करते हो या अशांत? अपनी जिंदगी से तुम खुश हो या नहीं? तुम जिस देश में रहते हो, इस देश से तुम खुश हो या नहीं? ये निर्णय है। यदि आप वर्तमान में इस बात से दुखी हैं, मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, तो आपके दुख का कारण है आपने किसी क्षेत्र को, अच्छे क्षेत्र को उजाड़ा होगा। अच्छे क्षेत्र के प्रति तुम्हारा परिणाम विकृत हुआ हो। अच्छे देश में तुम्हारा जन्म हुआ होगा, वहां की संस्कृति के विरुद्ध आपने आचरण किया होगा। उस देश का जो बहुत अच्छा देश था, अच्छे लोगों के लिए देश था, तुमने उसको गंदा किया होगा। उस देश के संस्कार तोड़े होंगे। कभी तुम अपने ही देश में अपराधी बने होंगे। कभी अपनी देश की अदालत में तुम्हें कोई सजा सुनाई गई होगी। कभी तुम अपने ही देश के जेल में बंद हुए होगे। क्यों मिला दुखदाई स्थान आपको? क्यों मिला गंदा स्थान आपको? क्यों नहीं आप उस स्थान से अपने आप को सुखमय महसूस कर रहे हो? क्यों तुम्हारे लिए ऐसा लग रहा है कि ये क्षेत्र मेरे लिए ठीक नहीं है? तो ये कोई वर्तमान का तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, वर्तमान का कोई अभिशाप नहीं है। तुमने कभी किसी देश के ऐसे कानून को तोड़ा होगा जिस देश को तुम्हें जेल भेजना पड़ा हो। ऐसे कानून को तोड़ा होगा जब पुलिस ने तुम्हें पकड़ा होगा। ऐसा तुमने कुछ किया होगा कि तुम कभी अदालत के अपने ही देश के कटघरे में खड़े हुए होगे। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव, एक मोटिवेशन है। देश एक अपना घर है। हमारे देश को हम कल बोला था कि माता कहते हैं, वंदे मातरम। और जब माता के द्वारा ही हमें अपराधी घोषित कर दिया जाए, माता ही हमें दंड देने को तैयार हो जाए, माता को ही अपने बेटे को जेल में रखना पड़े, समझ लेना तुम्हारी यह जिंदगी, तुम्हारा यह देश, कितनी अच्छे देश में जन्म जाना, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। देश में भी वो स्थान गंदा मिलेगा तुम्हें कि तुम उसकी सफाई भी करना चाहो तो नहीं सफाई कर पाओ। तुम उसको साफ करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। कर्म तुम्हें ऐसे स्थान पर देगा जहां तुम्हें गंदगी की बू आएगी। देखोगे तो गंदा देखेगे, सूंघोगे तो दुर्गंध आएगी, सुनोगे तो बुरे शब्द सुनने वाले चारों तरफ बैठे होंगे, चलोगे तो तुम गंदगी में चलोगे। उसका मूल कारण है तुमने कभी किसी पवित्र स्थान को अपवित्र किया था। किसी पवित्र स्थान,
किसी अच्छे स्थान के लेकर के तुमने ऐसा गंदा किया कि उस गंदगी का प्रभाव उसकी पवित्रता पर पड़ा, और वो जिस लिए बनाया गया था उससे विपरीत कार्य तुमने वहां किया। जिसके लिए वो स्थान निश्चित किया गया था वह स्थान तुमने उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए किसी भी स्थान का चयन करने के पहले आप जो भी कार्य करना चाहते हैं करें, जो भी करना है करें। सबसे पहले आप विकल्प करें कि जिस स्थान पर आप जो कार्य कर रहे हैं क्या वह स्थान उस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। वह कार्य कम से कम इतना अच्छा और पवित्र तो नहीं है जहां की हमारी खुद की गंदे कार्यों से वो अपवित्र हो जाए। हमें देश में जन्म लेने के पहले एक बात का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, इस देश की संस्कृति क्या है, ये देश किन के लिए बनाया गया है। दुनिया में जितने भी स्थान हैं सब संकल्पित है। 3 लोक में एक भी स्थान नहीं है जिसका किसी ना किसी कार्य के लिए रजिस्टर्ड ना हो। हर चीज की रजिस्ट्री है, हर चीज को संकल्पित किया, कौन कहाँ रहेगा, किसकी स्थिति कहाँ बनेगी। ये प्रकृति ने अपने आप सब बंटवारे किए। नीचे से उन्होंने बंटवारा किया कि जिसको लिए आज तक कोई संस्कार नहीं मिला। आज तक जिस व्यक्ति को कभी अच्छे लोगों की संगति नहीं मिली, ऐसे लोगों के लिए निगोद स्थापित किया है। जो व्यक्ति इतना पाप करते हैं, इतने कि ना स्वयं शांत रहते हैं ना दूसरों को शांत रहने देते हैं, ना स्वयं सुख से रहते हैं ना दूसरे को सुख से रहने देते हैं, ना स्वयं पवित्र हैं ना दूसरे को पवित्र रहने देते हैं, ना स्वयं अच्छे हैं ना दूसरों को अच्छा बनने देते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रकृति ने नरक बनाए। ऐसे लोगों के लिए मध्यलोक बनाया जहाँ जो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, जो सुधरना चाहते हैं, जिनके मन में ये भाव है कि नहीं मैं आज अच्छा आदमी बनना चाहता हूं, उनके लिए मध्यलोक रखा। जो अच्छे आदमी थे, जिन्होंने हमेशा संस्कारों का, संस्कृति का ध्यान रखा, उनको स्वर्ग की व्यवस्था बनाई गई। निश्चित किया गया यहाँ स्वर्ग के लोग रहेंगे और मोक्ष का आपको सबको मालूम है सिद्धालय रहेगा, जो महान पवित्र है। तो हमें सबसे पहले कोई कार्य करने के पहले ये बात पर विचार करना है कि तुम कौन हो। किसी कार्य के लिए मना ही नहीं कर रहा हूं। तुम्हें जो पाप करना है करो, जो पुण्य करना है करो, तुम्हें जो करना है सब करो, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है सब कोई ना कोई तो करता ही है। शराब है तो कोई ना कोई तो पिएगा, अपराध है तो कोई ना कोई अपराध करेगा, जीवन है तो कोई ना कोई मौत के घाट उतारेगा, मित्र है तो कोई दुश्मन भी है। पुण्य कर्म की क्रियाएं हैं तो पाप कर्म की क्रियाएं कोई ना कोई तो करेगा। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आज तक किसी ना किसी ने ना किया हो, ना कर रहा हो और ना करेगा। ऐसा कोई कार्य अभी तक नहीं। जितने भी बुरे कार्य, बुरे से बुरे कार्य क्यों ना हो, अतीत में हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य में होंगे। यदि
पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अधिकार में इस बात का संकेत दिया और पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में पंच परावर्तन में तो स्पष्ट खोल ही दिया कि तुम ये मत समझो कि कुछ कार्य संसार के बाकी हैं, सब हो चुके, सब हो रहे हैं। और जब गजब तो जब हुआ जब व्यक्तिगत हिसाब पूज्यपाद स्वामी ने रखा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तुम अपने आप को किसी पाप कार्य से बरी मत मानना। संसार में ऐसा कोई भी बुरा कार्य नहीं है जो इस आत्मा ने न किया हो, सब एक भी नहीं। जितने सिद्ध बन गए वो भी, 24 तीर्थंकर थे वो भी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार में प्रत्येक पाप को अनंतों बार न किया हो, बुरे कार्य को न किया हो। कुछ अपवाद मार्ग आते हैं। 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में मात्र 923 पुत्र ऐसे निकले भरत चक्रवर्ती के जिन्होंने संसार की इस नियत को टाल दिया। पंच परावर्तन नहीं किए उन्होंने, सीधे आकर के वो मनुष्य बने और उसी भाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुनि व्रत धारण करके। 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में मात्र 923 का उल्लेख मिलता है। बाकी सब जितने हैं, चाहे वो ऋषभदेव हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे महावीर स्वामी हो, कोई भी, हम और आप सभी हो, एक भी कार्य नहीं है जो हम करके ना आए। इसलिए स्वयं ने भी किया है और कोई ना कोई आज भी कर रहा है। कोई भी पाप खाली नहीं होता। संसार का अंतराल नहीं है, मोक्ष मार्ग का अंतराल है। कोई मुनि नहीं बनेगा तो 6 महीने तक कोई मुनि नहीं बनेगा। कोई मोक्ष नहीं जाएगा तो 6 महीने तक नहीं जाएगा। लेकिन संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो एक भी क्षण कोई ना कोई पाप न करता हो। पुण्य का अंतराल है, पाप का अंतराल नहीं है। अच्छे कार्यों का अंतराल है, बुरे कार्यों का अंतराल नहीं है। शुद्ध उपयोगी का अंतराल है, अशुभ उपयोगी का अंतराल नहीं है। सम्यक दृष्टि का अंतराल है, इस मिथ्या दृष्टि का अंतराल नहीं है। इस पृथ्वी में कोई शांतर मार्गना है तो वो है पाप की और पापियों की, कसाई की और कसाईयों की, रागियों की और राग की, देश की और देशियों की। इसमें कभी भी अंतर नहीं पड़ा, कभी अंतर नहीं। संसार कभी अवरुद्ध होने वाला नहीं। प्रति समय अनादिकाल से जन्म लेते आए और मरते आए। आज तक कभी एक समय भी ऐसा नहीं आया जिस समय किसी भी जीव का जन्म ना हुआ हो। ऐसा भी समय नहीं आया कि किसी जीव का मरण ना हुआ हो। अनंत जीव मरते हैं। अनंत जीव, सबसे छोटा समय होता है 3 समय का। विग्रह गति में भी निरंतर अनंत जीव अनादिकाल से एक समय को विग्रह गति खाली नहीं हुई। एक समय के लिए 1 सेकंड में असंख्यात समय होते। एक समय भी नहीं गया कि आज विग्रह गति खाली है, कोई मरण को प्राप्त हुआ ही नहीं। प्रति क्षण मर रहे। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि संसार का क्या होगा। संसार तो सदा से होता आया है, हो रहा है। अब यदि तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान हुआ हो, थोड़ी सी कुछ संगति मिली हो, थोड़ा सा किसी पुण्य कर्म ने तुम्हारा साथ दिया हो, तो पहली बात तो पुण्य कर्म हमारा साथ बहुत देता है, लेकिन हम उसे पुण्य मानते नहीं।
बहुत बार मौका देती है प्रकृति हमें सुधरने का, पुण्य का, लेकिन हम उस पुण्य को भी पाप में परिवर्तित कर देते हैं। हमें अच्छा स्थान मिलता है, प्रकृति देती है, लेकिन हम उसे भी गंदा कर देते हैं। ऐसा गंदा कर देते हैं, आपको कभी देखा होगा धर्मशाला नाम है, दानियों ने बनाई है, दान से बनी है, पुण्य से बनी है, पुण्य कार्य के लिए बनी है। लेकिन ऐसी धर्मशाला यदि आपको मिले तो आप जब उस धर्मशाला से बाहर आते हैं तो गंदी छोड़कर आते हैं कि अच्छी छोड़कर आते हैं। धर्मशाला थी, नाम था धर्म, गंदी छोड़कर आए, गंदा करके आए। आपको मिली कैसी थी? पवित्र मिली थी, अच्छी मिली थी, स्वच्छ मिली थी। हम उसको इतना गंदा करके आए। आप धर्मशालाओं का कभी जीना चढ़ना, जितने मोड़ आएंगे उन मोड़ों पर कितनी पीक होगी। जिस धर्मशाला में यदि कोई व्यक्ति रुक के गया है वो कितना गंदा कर दिया। ये कोई तुम कहते महाराज मेरा तो काम है गंदा करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कमेटी सफाई कर लेगी, लेकिन जब तुमने किसी पवित्र स्थान को गंदा किया उस समय आपको ऐसा कर्म का बंध हुआ कि आपको अब गंदा स्थान ही मिलेगा रहने को। क्योंकि अच्छा स्थान दिया था उसे गंदा कर दिया, तो कर्म कहता है इसे गंदा स्थान दो, ये गंदगी में रहेगा, ये गंदगी का कीड़ा बनेगा। मनुष्य भी बनेगा तो नाली के किनारे इसको फुटपाथ मिलेगा, गंदगी मिलेगी। ये कोई ऐसे ही नहीं मिल जाता है। ये जो गंदगी के किनारे लोग पड़े रहते हैं, जहां से अपन निकलना भी बर्दाश्त नहीं करते, निकलना भी बर्दाश्त नहीं करते, इतनी दुर्गंध आती है। वहां पर सैकड़ों लोग पड़े रहते, उनके बच्चे खेलते रहते। कौन है? मानव वो भी है, वो भी किसी माँ बाप के बेटे हैं, वो भी अच्छे स्थान पर रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों नसीब नहीं है? उन्होंने कभी किसी पवित्र स्थान को गंदा किया था, किसी पवित्र स्थान में गंदगी फैलाई थी, पवित्र स्थान को ऐसा गंदा करके गए थे। जो गंदगी की जाती है वो तो करोगे, लेकिन तुम तो ऐसी गंदगी करके गए, वो तो आप लोग ही देख लो, आप लोग किस ढंग की हालत करके जाते हैं। तो एक धर्मशाला का उदाहरण देकर मैं देश को समझाना चाह रहा हूं। कर्म हमें बहुत मौका देता है कि तुम जाओ, अच्छे देश में तुम्हें भेजता हूं, अच्छे देश में तुम्हें भेजता हूं, और तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारे उपभोग के बाद भी वह अच्छा बना रहे, बल्कि जितना अच्छा तुम्हारे जन्म के पहले नहीं था उससे अच्छा तुम्हारे मरण के बाद हो जाए तो तुम्हारा काम है। हमें पहले समझो कि मैं कौन हूं, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि का अर्थ उपादान दृष्टि। उपादान दृष्टि का अर्थ है कि मैं कौन हूं। वो शास्त्रों की बातें मत पूछ रहा हूं, गुरुओं ने जो तुम्हें रटा रखा है वो नहीं पूछ रहा हूं। शास्त्रों में जो रटा रटाया है उसके अनुसार तो हम बहुत बहुत बेईमानी कर लेते। शास्त्रों में लिखा है कि मैं जीव हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इस झगड़े में अभी तुम मत पड़ो। ये बातें बहुत ज्ञानियों की हैं, आगरा में रहने वाले पागलों के लिए नहीं है बातें। जहां पागल खाने होते हैं वहां की बातें नहीं है। आगरा के नहीं, भारत के मान लो, प्रत्येक श्रावक।
तुम्हें ये नहीं समझना, बहुत ऊंची बात तुम समझ जाते हो। तुम्हें सबसे पहले समझना है कि तुम अपने आप को क्या मानते हो। तुम बताओ, मेरी दृष्टि में नहीं, शास्त्रों की दृष्टि में नहीं, भगवान की दृष्टि में नहीं, किसी महान आत्मा की दृष्टि में नहीं, सबसे पहले तुम खुद अपने आप की द्रव्य दृष्टि लाओ। तुम अपने आप को क्या मानते हो, तुम कौन हो। जो मानते हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो आपके मन में आवे, तुम कौन हो। सबसे पहले तुम्हारे लिए अनुभूति क्या हो रही है। अभी धर्म की बातें सोच लो, छोड़ दो। आपको सबसे पहले 24 घंटे में क्या अनुभूति होती है, तुम कौन हो। शास्त्रों की भाषा मत बोलना, तुम कौन हो। क्या लगता है तुम्हें, महसूस होता है कि तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो, तो आपका जवाब क्या होगा। क्या जवाब दे सकेंगे आप कि आप कौन हैं। थोड़ा सोचो, अतीत में सोचो, कितना सोच सकते हो। जितना अच्छा बड़ा टाइटल दे सको वो देना, जो सब में जिसकी जाति हो वो टाइटल देना, जिसकी जाति हो वो टाइटल देना। जाति का अर्थ हो मैं वह हूं जिसका दूसरा भी अल्टरनेट है। हमारी शास्त्रीय भाषा में से त्रियक सामान बोलते हैं, ऊर्ध्वता सामान बोलते हैं। अभी ऊर्ध्वता सामान की बात नहीं कर रहा हूं, त्रियक सामान। त्रियक सामान का अर्थ होता है अपनी जाति। मैं वह हूं जो यह है, एक सपोर्ट चाहिए। न्याय शास्त्रों में कहा है किसी को समझने के लिए, समझाने के लिए उसको अकेला खड़ा मत करो, उसके साथ कुछ और हो। ऐसा टाइटल तुम बताओ अपने आप को जो अधिक से अधिक लागू हो, अधिक से अधिक लोगों में लागू हो, अधिक से अधिक वस्तुओं में लागू हो। ऐसा टाइटल तुम्हारा कितना बड़ा सोच है, कितना बड़ा व्यापार है, कितना तुम व्यापक हो, तुम अभी तक कितना सोच पाए। जो तुम टाइटल दे सको अपने आप को, वो 1 मिनट का समय है, मैं बोल रहा हूं, तुम सोचो कि कितना बड़ा अपने आप को कह सकते हो। मैं वह हूं जो मैं हूं, उसका विस्तार कितना है। अपने अनुभव से बताना, मेरे अनुभव से नहीं। शास्त्रों की भाषा में पूछूंगा नहीं, क्योंकि शास्त्रों की भाषा तुमसे हमें पूछने की जरूरत नहीं, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। तुमसे क्या पूछूं, तुमसे वो बात पूछता हूं जो मैं नहीं जान पा रहा हूं, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला है कि तुम अपने आप को कितना क्या मानते हो, और जो तुम मानते हो वह समानता कितने जीवों में है, कितनी वस्तुओं में है, कितने द्रव्य में है, कितने लोक में है, कितना क्षेत्र है उसका, कितनी संख्या है उसकी, कितनी क्वालिटी है उसकी। अपनी ईमानदारी से बोलना, तुम अपने आप को क्या मानते हो, तुम कौन हो। कोई एक हाथ उठा के बता सकता, कौन हो। जीव, संग जीव, ये शास्त्रीय भाषा है महानुभाव, मत बोलो। ये रटी हुई पाठशाला की भाषा है, मत बोलो। ये शास्त्रों की कहानियां हैं, मत बोलो। यदि शास्त्रों की भाषा तुम्हें समझ में आ गई होती तो आज मुझे प्रवचन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शास्त्रों की भाषा तुमने रट ली है तोता के समान, तुम्हारा श्रद्धान नहीं है। ये कहने की बातें हैं कि हमारा भगवान पर श्रद्धान है,
हम भगवान को मानते, कुछ नहीं है, रटी रटाई बातें हैं, थोप दी गई हैं परिवार के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, हम साधुओं के द्वारा थोपा गया है। भगवान मानो, भगवान है, डरा दिया, धमका दिया, देख ले भगवान को नहीं मानेगा तो दुर्गति में जाएगा, नरकों में पड़ेगा। तुम घबरा गए, तुम अरे महाराज जी जा रहा हूं मंदिर, जा रहा हूं। हाँ, एक आतंकवादी धमकाता है, निकाल नहीं तो फिर ध्यान रखना। ऐसे हमने तुम्हें धमका रखा है, मंदिर जाता है कि नहीं, नहीं तो दुर्गति में पड़ेगा। ऐसे जम के तुम्हें दुख दिखाए, ऐसे जम के दुख दिखाए, तुम्हारी आत्मा कांप गई, तुमने चावल उठाए और मंदिर चले आए। बेफालतू बातें मत करो, ये धमकी है तुम्हारी, ये तुम डरे बैठे हो। भयासा स्नेह लोभाश, डर गए हो। बच्चे जैसे डर गए, रात में खाओगे तो सींग निकल आएगा। उसने कहा मम्मी नहीं खाऊंगा, वो रात्रि भोजन नहीं छोड़ रहा है, वो सींग से डर रहा है इसलिए छोड़ रहा है। 99% लोग धर्म डर से छोड़े बैठे, नरकों से डर रहे हैं, दुर्गति ना हो जाए, क्योंकि होती भी है। आतंकवादी या अपहरण करने वाला व्यक्ति धमकी देता है कि सही में कर देता है? हैं? सही में कर देता है, तभी तो तुम ले जाते हो। यदि तुम्हें यह पता चल जाए कि वो तो आतंकवादी है, धमकी दे रहा है, तो तुम पैसा लेके पहुंचोगे नहीं। लेकिन तुम्हें मालूम है कि नहीं, यदि गड़बड़ हो गया तो वो मार डालेगा, वो धमकी नहीं दे रहा है। आतंकवादी और धर्म कभी धमकी नहीं देते, ये ध्यान रखना। डाकू और साधु कभी धमकी नहीं देता, ये ध्यान रखना। कभी भी किसी पापी की, किसी दुष्ट की, किसी भी घोषणा को धमकी मत मानना, क्योंकि वो पापी है। किसी आतंकवादी की धमकी मत मानना, किसी अपहरण करने वाले की धमकी मत मानना। जितना बड़ा पापी होगा वो कभी धमकी देता ही नहीं। जो कहता है वो करके दिखाता है, और आप सबको मालूम, उसी सत्यता के कारण उसकी कथनी और करनी एक होती है, उसी बल पर वो पापी बनता है, उसी बल पर वो डाकू बनता है, उसी बल पर तुमसे फिरौती लेता है, उसी बल पर फिरौती लेता है कि जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति ने कहा है तो वो वैसा करेगा, तभी तुम पैसा लेके पहुंचोगे। यदि तुम्हें यह मालूम चल जाए कि नहीं, ये जो कह रहा है करेगा नहीं, तो आप पैसा लेके पहुंचोगे। बस जो कहता है करता है, और वो सारी दुनिया ने उसका ट्रेलर देखा है, इसलिए लोग कांप जाते हैं। और वो जो कहता है वो तुम कर लेते हो। लेकिन जब हम उसे नैतिकता की कसौटी पे कसते हैं, तो वो पैसा तुमने दिया नहीं है, वो पैसा तुम्हें देना पड़ा भय के कारण, इसलिए वो पाप है। इसलिए लेने वाले को वो पाप कहा कि तुम्हें पैसा मिला नहीं है, उसने डर से दिया है, भय से दिया है, मोह से दिया है, अपने बच्चे को बचाने के लिए दिया है। इसलिए वह दिया हुआ पैसा दान नहीं माना जाता, पाप माना जाता, धर्म नहीं माना जाता, पाप माना जाता, क्योंकि वो तुमने डर के दिया, भय करके दिया। इसलिए वह पैसे को पाप की कोटि में रखा। ऐसे पैसे का नीतिकार कहते हैं यह पैसा उपयोग के योग्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति को डर से और भय से यदि हम झुका लेंगे तो वो नमस्कार नहीं, वो भय है। किसी व्यक्ति को डर और भय से हम मंदिर भेज देंगे
वो मंदिर नहीं है, वो भय है। किसी डर के कारण हम उससे कोई त्याग करा देंगे, वो त्याग नहीं, भय है, डर के कारण। और डराते हैं, तो इसलिए ये मत मानना कि साधु लोग झूठ बोलते हैं, धमकाते हैं। ये मत मानना कि माँ ने कहा है कि रात्रि भोजन करेगा तो सींग निकल आएंगे। ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है। ये यथार्थ सत्य है कि रात्रि भोजन करोगे तो जानवर बनोगे, ये सत्य है आगम के अनुसार। आगम में लिखा, पूज्यवर रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण के अंदर। वो धमकी नहीं है, धर्म क्षेत्र में धमकी होती ही नहीं। तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ये धमकियां नहीं है महानुभाव। शास्त्र, गुरु, सज्जन पुरुष कभी धमकी नहीं देते, और धमकी देते हैं तो वे ना शास्त्र हैं, ना गुरु हैं, और ना ही वह नीति वाक्य। धमकी शब्द तो है ही नहीं है, लेकिन भय है। तुम सीधे से नहीं माने, इसलिए भय दिखाना पड़ा। वो भय काल्पनिक नहीं, वो भय दिखाया है, वो आएगा। आतंकवादी ने कहा है कि इस दिन में नहीं आया तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तो वो मार देते हैं, एक उंगली काट के दिखा देते हैं। और नहीं आता है तो वो सकुशल लौटाते नहीं। उनके पास ये दया नहीं है कि चलो नहीं आया है तो हम छोड़ते हैं। उनको पैसा मिले या ना मिले, तुम्हारे बच्चे की जान जरूर ले लेंगे वो। अरे भाई, पैसा नहीं मिला तो मारने की अपेक्षा वैसे ही छोड़ देना। मैंने ये सोचा कि भाई पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों हत्या कर रहे बच्चे की, हत्या करने के बाद भी नहीं मिलना। तब इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट चाणक्य ने दिया। चाणक्य लिखते हैं कि पापी कभी भी, उसको कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन वो इसलिए मार देगा कि अगला केस में उसको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि हैदस फैल जाएगी कि ये मार देता है। ये जो कहता है वो कर देता है, इसलिए वो उसका एक ऐसा पैटर्न बना देता। धर्म शास्त्र में भी कई लोग कहते हैं ये डराया जाता है, धमकाया जाता है। नहीं महानुभाव, जिनवाणी का वचन, गुरु के मुख से निकला हुआ वचन, कभी धमकी मत मानना। उन्होंने जो भी कह दिया है वह होकर रहेगा, होकर रहे, होकर रहे, कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कह दिया कि तुम ये कार्य करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा सोचोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। उसको 100% मानना, किंचित मात्र भी, एक अंश में भी संदेह करने की गुंजाइश मत करना, क्योंकि वो मेरे गुरु ने कहा है, मेरे शास्त्र ने कहा है, मेरे भगवान ने कहा है, मेरे गार्जियन ने कहा है, मेरे माँ बाप ने कहा है। पहला निर्णय करो, आपकी जिंदगी का गार्जियन कौन है? किससे बनाया जाए गार्जियन? कौन है तुम्हारी जिंदगी का गार्जियन? जिसके वचनों पर कभी संदेह ना हो, कभी संदेह ना हो, और ये अंदर से विश्वास हो कि यहां से जो कुछ कह दिया गया वही होगा, वही सत्य है। जो अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा कोई मतलब नहीं, एक बार ये विश्वास करके देखना, दोनों पर ये विश्वास करना, पापी पर और धर्मात्मा पर। हम दो विपरीत व्यक्ति लेके चल रहे हैं। पापी के ऊपर विश्वास करना, जितना बड़ा पापी हो, इसने कह दिया है ये करेगा, उसने कह दिया है कि हम फलाने स्थान पर इसमें आएंगे, नाका डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो कर लेगा, क्योंकि पापी है।
उसकी क्वालिटी आप पहले तय करो, वो कितनी हद तक पापी है, कितने हद तक वो निकृष्ट है, कितने हद तक उसका मन दुष्ट है। इसका पूरा एक पापी का लक्षण शास्त्रों में कहा। और यदि तुम्हारी दृष्टि में आ जाए कि 100% पापी है, इसका मन पापी है, इसका वचन पापी, इसकी काया पापी, इसका परिवार पापी, इसकी संगति पापी, इसका सोच, सब कुछ इसका बुरा ही बुरा है, इसकी जिंदगी में कुछ अच्छा है ही नहीं, बस बंधु उस व्यक्ति के संबंध में आप कभी संदेह मत करना। उसने जो कह दिया है वो करेगा, क्योंकि वो पापी है। हेतु क्या बना रहा हूं? क्योंकि वो पापी है। और पाप का तुमने थर्मामीटर तय कर लिया कि इसके जीवन में कहीं से कोई धर्म नहीं है, और वो पापी है, उसकी किसी भी बात पर संदेह मत करना, क्योंकि वो पापी है। यदि तुमने संदेह किया तो तुम अपना बेटा खो दोगे, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी खो जाए, जिंदगी खो जाए। उसकी जिंदगी में ऐसा होता है क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना उससे कानून है, ना कोई धर्म है, ना कोई अदालत है, कुछ नहीं, उससे तो कुछ है ही नहीं। इस उदाहरण को इसलिए दे रहा हूं कि कई बार आपकी जिंदगी का नाश पापी कर देता है, आपकी जिंदगी का सुख चैन पापी छीन लेता है। कई बार पापी आपकी जिंदगी में आकर आपका नाश कर देता है और आप उसको केयर नहीं कर पाते। जब पता चलता है जब वो तुम्हारा नाश कर चुका है, जब पता चलता है। मैंने कई बार सुना चुका हूं, जयपुर की एक घटना है। एक व्यक्ति के यहां चोर घुसा। वे चोर बड़े खूंखार थे, शस्त्र था उनके हाथ में, और वो एक दंपति के घर में घुसे। 3 व्यक्ति थे, वो पति पत्नी और बेटा, और वो दोनों को कह रहे थे चाबी लाओ, हमारे लिए लूटना है, और मार रहे थे। वो चाबी देने को तैयार नहीं था। एक ने उस पुरुष की गर्दन पकड़ ली, बोले चाबी देता है कि नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। बच्चा जाग गया। बच्चे ने कभी महाराज की वाणी सुनी होगी, उसने कहीं नीति वाक्य पढ़ा होगा कि पापी की बातों पर धमकी मत समझना, पापी जो कहता है वो करता है। बस उसके मन में ये भाव आया, इसको क्या लगना, थोड़ा जोर से दबा देगा मर जाएगा। देखो माता पिता नहीं समझ पाए, वो डाकू से भिड़ रहे हैं, हम चाबी नहीं देंगे, और पिट रहे। अंत में जैसे गला पकड़ा, बोले देता है कि नहीं तो मैं मार डालूंगा। बच्चे के मन में ये नीति जागी, भाव जागा, पापी है, डाकू है, दुष्ट है ये, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी भाषा, इसका चेहरा बहुत पापमय है। उसने तुरंत कहा डाकू से, अंकल मम्मी पापा को छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ूंगा, ये चाबी नहीं दे रहा है। बोले चाबी मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं चाबी। उन्होंने जैसे ही चाबी की बात कही, बच्चे ने जाकर के चाबी दी, तिजोरी बताई, और अपने सामने खुलवा करके सारा माल चोरों के हवाले कर दिया। फिर चोरों ने मम्मी पापा को कुछ नहीं किया। उस दिन बाद जब चोर पकड़े गए, चोरों ने बयान दिया कि घर का धन तो जाते ही जाता, तीनों की हत्या भी करता मैं। मात इस बालक की बदौलत है कि धन इसने मुझे दे दिया और प्राण बचा लिए।
10-12 साल का बच्चा था। 15 अगस्त को उसको पुरस्कार मिला। 96 की घटना है, चातुर्मास जयपुर में था, बहुत पेपर में आया था वो। उसने कहा कि मैंने एक ही बात सोची, मम्मी पापा ये सोच रहे थे, मम्मी पापा से भी पूछा इंटरव्यू में कि आपने ये कार्य क्यों नहीं किया। बोले मुझे लग रहा था ये डाकू हैं, धमकी दे रहे हैं, मार थोड़ी डालेंगे, धमका रहे हैं, मार थोड़ी डालेंगे। लेकिन बच्चे ने सोचा नहीं, पापी है, पापी की धमकाता नहीं है, उसकी सिद्धि नहीं हो तो मार देता। उसने ये सोचा। और माता पिता कह रहा है कि हम इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये डाकू हैं, धमका रहे हैं, ऐसे थोड़ी दे दूंगा। और बच्चे ने कहा कि नहीं, पापी है, धमकाता नहीं है, कर देगा, ये धन भी जाएगा और मम्मी पापा भी जाएंगे, हम तो सब तरफ से अनाथ हो जाएंगे। अच्छा है धन चला जाएगा, मम्मी पापा बचेंगे तो कम से कम धनहीन रहेंगे, लेकिन अनाथ तो नहीं रहेंगे। एक छोटे से बालक में इतना सोच, इतना कंसेप्ट उसको कहां से आ गया, कैसे सिद्धांत बना लिया उसने अपनी जिंदगी का। और उस समय, जिस समय पिता की गर्दन एक पापी के हाथ में है, उस समय जब पिता और माता दोनों विपरीत जा रहे हैं, पिता माता की विचारधारा के खिलाफ जाकर के क्या उसने साहस का काम किया। मैं पूछता हूं, आपका बेटा यदि ये करेगा तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? उस समय तो दोनों को बुरा लगा। बेटा तूने गलती कर दी, ये तो चोर डाकू हैं, ऐसे ही धमकाते हैं, चले जाते। बेटा तूने चाबी देकर अच्छा नहीं किया। ये बेटे को माता पिता ने डांटा, चाबी देकर तूने अच्छा नहीं किया। थोड़ी देर और झगड़ा करते चले जाते, हल्ला मचा देते अपन। बेटे ने यही कहा, पापा मुझे नहीं विश्वास था कि वो चले जाते, क्योंकि वो बहुत पापी हैं, उनका चेहरा मैंने देखा था। लेकिन जब माता पिता को रोना आया, जब डाकुओं ने खुद पकड़े जाने पर बयान दिया कि ये बचने वाले नहीं थे, इस बेटे की बदौलत बच गए, तब माता पिता को एहसास हुआ। 15 अगस्त पर राज्यपाल ने उसको सम्मानित किया था। उस दिन की वो घटना मैंने अपने शास्त्रों पर देखी और मैंने अपने भक्तों को संदेशा दिया कि दुनिया में इस बात पर हमेशा सावधान रहना, पापियों को समझो, हमारी जिंदगी में कोई पापी नुकसान ना पहुंचा जाए। नुकसान तो होगा, होता रहता है। हमारा नुकसान हो तो किसी धर्म के कारण हो, हमारे प्राण निकले तो किसी धर्म के लिए मरूं, किसी पापी के हाथ से नहीं। धर्म के लिए मरूं, धर्मात्मा के लिए मरूं, अपनों के लिए मरूं, अपनों पर मरूं, अपने लिए मरूं। साधु भी मरता है अपने व्रत के लिए, अपने धर्म के लिए। कितने लोगों ने अपने धर्म के लिए प्राण दे दिए। खादर भील ने अपने नियम के लिए मर गया। मातंग चंडाल अपने व्रत के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। अंजन चोर नमोकार मंत्र पर मरने के लिए तैयार हो गया। मरने की कोई गम नहीं है, बस पापी के हाथ से ना मरे, पाप के लिए ना मरे, पापी मुझे ना नुकसान पहुंचा पाए। अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा ये करो, कोई पापी मुझे अशांत ना कर दे, पापी मेरी शांति भंग ना कर दे, हमारा दुश्मन हमें नुकसान ना पहुंचा दे। जो दुष्ट लोग हैं वे हमारी जिंदगी में प्रवेश ना कर पाए और वो करना चाहेंगे, उसका एक ही तरीका है। नीति कहती है दुष्टों की बात को, या तो इतने दुष्ट तुम बन जाओ कि उनकी दुष्टता को तुम सबक सिखा सको,
उनकी दुष्टता पर तुम अंकुश कर सको, उनकी दुष्टता पर तुम नकील डाल सको, उसकी दुष्टता को तुम काबू कर सको। मैं कौन हूं इस प्रसंग पर तुम्हें बता रहा हूं। या तो अपने आप में पहचानो कि इस दुष्ट से मैं भिड़ लूंगा और इस दुष्ट को मैं काबू कर लूंगा। यदि इतनी औकात, इतनी हिम्मत तुम्हारे में हो तो फिर तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी बात को मानना जरूरी नहीं है। तुम सामने आके खड़े हो जाओ, उससे सामने खड़ो, फाइट करो, फाइट करो, युद्ध करो, मिटा डालो। दुष्ट को मिटाने के लिए ही ऋषभदेव ने तलवार दी थी। बहुत बड़ी बात। तलवार पापी को नहीं दी थी, धर्मात्मा को दी थी। सबसे बड़े धर्मात्मा को ऋषभदेव ने तलवार दी। असी मसी कृषि वाणिज्य का जब उपदेश दिया, मैं ये बात वर्षों तक नहीं समझ पाया कि ऋषभदेव जैसा अहिंसक तीर्थंकर तलवार का उपदेश दे रहा है, तलवार चलाना सिखा रहा है, निशाना लगाना सिखा रहा है, और ऐसा निशाना लगा रहा, देख ऐसा निशाना लगाना सामने वाला बच नहीं जाए। और यह भी निश्चित है कि तलवार, तीर, कमान किसी पशु पक्षियों को मारने के लिए नहीं, मनुष्यों को मारने के लिए थे। तलवार चलाना सिखाया, तीर चलाना सिखाया, ऐसे मर्म स्थान सिखाए कि जहां मारने पर सामने वाला मर जाएगा। कौन सिखा रहा है? ऋषभदेव। तलवार चलाना सिखा रहा है। तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई कटेगा, बचने वाला नहीं, बचने वाला नहीं। तलवार जब भी चलेगी कोई मरेगा। ऋषभदेव जानते थे, अवध ज्ञानी थे, उनसे भूल नहीं हो सकती, वो गलती नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि संसार में जो सबसे बड़ा धर्मात्मा हो, सबसे अच्छा आदमी हो, सबसे बड़ा शक्तिमान हो, उसको तलवार दी। अच्छा है, 3 वर्णों में 3 वर्ण की स्थापना की, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे श्रेष्ठ वर्ण था क्षत्रिय वर्ण। जो सबसे अच्छे लोग हैं वो तलवार चलाना सीखेंगे। अच्छे लोग, अच्छे लोग तलवार चलाना सीखेंगे। अच्छे लोग मारकाट करना सीखेंगे। अच्छे लोग सीखेंगे सामने वाले को कैसे मारा जाता है। जियो और जीने दो वाला धर्म है। और ऋषभदेव कहते हैं अच्छे लोग सामने आओ। उनको उन्होंने क्षत्रिय कहा। अधर्मी को, पापियों को शस्त्र नहीं दिया। 2 वर्ण वाले नीचे वाले थे, उनको शस्त्र नहीं दिया, क्षत्रिय को दिया कि क्षत्रिय। और ये उपदेश कहा, ये तलवार दुष्टों के नाश करने के लिए है। और दुष्टों का नाश करना आपको हिंसा का दोष नहीं आएगा, आप हत्यारे नहीं कहलाओगे, आप धर्म के और देश के रक्षक कहलाओगे। सभी दर्शनकारों को मैंने पढ़ा, किसी भी दर्शनकार ने सैनिक की दुर्गति नहीं की। सैनिक को देश रक्षक कहा। किसी भी देश का सैनिक हो, सैनिक की कभी दुर्गति नहीं होती। 24 घंटे मारने का भाव करता है, 24 घंटे मारने का भाव करता, निशाना लगा के बैठा रहता है तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती। निशाना लगा के 24 घंटे बंदूक के खट पर उंगली रखे, चूक नहीं जाए सामने वाला, चूक नहीं जाए सामने वाला। ऐसा परिणाम रखते हुए भी सैनिक की दुर्गति नहीं होती। ये सोच करोड़ों सागरों वर्ष पहले ऋषभदेव के ज्ञान में आया था। तो आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखें। तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रतिकूलता आई है, किसी ने तुम्हारे साथ प्रतिकूल किया है, उसकी रेखा भी मन में मत रहने दो, उसको भूल जाओ। दुश्मन को माफ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी शक्तियों का जागरण कर रहे हैं। हम अपनी खुद की शक्तियों का जागरण कर रहे हैं।
हम खुद अशाता से बचने का प्रयास कर रहे हैं। अशाता वेदनी कर्म का, बंध का ये पहला सूत्र पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने दिया। आज आपका समय पूर्ण हो गया। इतने कह करके समय का ध्यान रखें। 8 बजे का समय है। 8:05 पर सिद्धिया ओम नमः सिद्धेभ्या हो जाना चाहिए। 8:05 पर और 9:35 पर। समय इतना अच्छा समय है ये कि आप लोगों को ना तो व्यापार की दिक्कत है, ना नौकरी की दिक्कत है। आराम से अभी आध घंटा है 10 बजने में, तो जा सकते हो। इतना बढ़िया समय निश्चित है कि इस समय में यदि तुम कोई बहाना ना बनाओ तो दोनों काम कर सकते हो। प्रवचन का भी लाभ ले सकते हो और अपने सांसारिक कार्यों को भी कर सकते हो। लेकिन आते समय ध्यान रखना, 8:05 का समय है तो 8:05 ही रहना चाहिए। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णानगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा, श्री राज कुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर राजस्थान।